अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर गाइस आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा तो फिर आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा और फेल होने के चांसेस 99% है, क्योंकि काफ़ी बच्चों को इंग्लिश के एमसीक्यूज में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो आज की वीडियो इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज के लिए है, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की और टिप्स आप लोगों को मिल सकें। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग आपका पहला चैप्टर ये है और हमने क्या करना है, इसके एमसीक्यूज करना है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि भाई सिनोनियम जो होते हैं ना, उसमें ना वो मार खा जाते हैं, लेकिन हमने क्या करना है इसमें, हमने ना हर चीज़ के अलग अलग ना मतलब जो निकम्मे बच्चे हैं उनके लिए हमें सिनोनियम याद नहीं करने। क्या याद नहीं करने? सिनोनियम। तो हमने क्या याद करना है, हमने इनके अल्फाज मायने याद करने हैं, जैसे कि सैक्रेड, मुकद्दस, सिटी, शहर, बर्थ प्लेस, पैदाइश की जगह। ऐसे करके हमने उर्दू याद करनी है, इनके मायने याद करने, क्योंकि ये आसान हो जाएंगे। अब इसका क्या फ़ायदा होगा? इसका फ़ायदा एक तो ये होगा कि आपको ट्रांसलेशन याद हो जाएगी, सही है। ऊपर से ये होगा कि आपको समझ में आ जाएगा किसका मायने क्या है। जब आपको किसी चीज़ का मायने समझ में आ जाए ना, तो आप उसका सिनोनियम भी खुद निकाल सकते हैं। अब कैसे, वो थोड़ी सी प्रैक्टिस कराती हूँ, आप लोगों को पता चल जाएगा। तो एमसीक्यूज करने से पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ट्रांसलेशन अच्छी तरह याद करनी है और क्या करना है, अल्फाज मायने याद कर लेना है। उसी के बाद आपके एमसीक्यूज जो है फर्स्ट चैप्टर के अच्छी तरह से और बिल्कुल करेक्ट जाएंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को मिल सकें। तो अगर हम अब सिनोनिम वाले एक्सरसाइज की देखें हैं एमसीक्यू, तो मक्का सैक्रेड सिटी सराउंडेड बाय एरिड हिल्स। मतलब मक्का एक मुकद्दस शहर है जो खुश्क पहाड़ी से घिरा हुआ है। सैक्रेड का मतलब क्या है? मुकद्दस, पाक। तो यहाँ पे नोबल आएगा, मतलब उम्दा नहीं। प्रेस, तारीफ आएगा नहीं। एंसेंट, वाक़या आएगा बिल्कुल नहीं। यहाँ पर होली आएगा, तो हम क्या कर देंगे, हम होली को सर्कल कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि होली मुकद्दस को कहते हैं, पाक को कहते हैं, साफ़ को कहते हैं। द होली प्रॉफिट वाज बोर्न इन द क्लैन ऑफ कुरैश। तो क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के कबीले में पैदा हुआ। कबीला क्या होता है? रीजन। एक खिता होता है, नेशन कौम होता है, या ग्रुप होता है? नहीं, कुरैश एक फैमिली होती है। यह हमें किससे पता चला? क्लैन से पता चला। कबीला, कबीला क्या होता है? एक फैमिली को कहते हैं। द होली प्रॉफिट इज़ नॉन एज द बेनिफैक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी। रसूल सल्लम मोहसिन इंसानियत के तौर पर जाना जाता है। मोहसिन का मतलब आपको कहेंगे सपोर्टर भी हो सकता है, सेवियर भी हो सकता है, हेल्पर भी हो सकता है और टीचर भी हो सकता है। लेकिन बेनिफैक्टर का मतलब होता है मददगार। तो यहाँ पे क्या आएगा? हेल्पर आएगा। उसके बाद द वर्ल्ड वाज इनगल्फ्ड इन इग्नोरेंस एंड मॉरल डिके। अब क्या है कि दुनिया जो है ना जहालत और इखलाकी इनतात में डूबी हुई है। तो फ्लड आएगा, सैलाब, या अटैक रहेगा, हमला करना? बिल्कुल नहीं। या बरी रहेगा, जलना? बिल्कुल नहीं। कंज्यूम्ड आएगा, क्योंकि क्या है, दुनिया उसमें डूबी हुई है। द वर्ल्ड वाज इनगल्फ्ड इन इग्नोरेंस एंड मॉरल डिके। अब डिके क्या होता है? मतलब तबाही इनतात में, मतलब डेक्लाइन आएगा ना यहाँ पर, क्योंकि टूट फूट तो आ नहीं सकती, ब्रेक डाउन, डिस्ट्रक्शन भी नहीं और इरोजन भी नहीं। तो क्या आएगा? डेक्लाइन आएगा। इसी वीडियो में